अरुण वोरा ने कहा, दुर्ग शहर के लोगों का मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है और इस बार भी उन्हीं के आशीर्वाद से चौथी बार दुर्ग शहर में एक सेवक बनकर आऊंगा। बाबूजी का आशीर्वाद और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मुझ पर विश्वास का नतीजा है, जो मुझे लगातार दुर्ग शहर से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अभी दुर्ग के विधायक जो अरुण वोरा है, उनको फिर से टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय भूपेश बघेल जी ने अरुण वोरा जी पर फिर से विश्वास जताया है, उन्हें टिकट पुनः दी गई है। और यहाँ दुर्ग शहर में आम जनता भी खुश है कि अरुण वोरा जी को टिकट दिया गया है, क्योंकि वह पद में रहे नहीं रहे उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम कराए हैं मोतीलाल वोरा जी की निधि के माध्यम से भी। और जब से विधायक बने कुछ न कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं, सब्जी वाले काम यहाँ दुर्ग में हुए, जैसे ठगड़ा पार्क जो बना है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण है। क्योंकि हम लोग जो कांग्रेस सरकार है जो बोलती है वो करती है। और आप लोगों ने देखा 2 साल कोरोना काल के बाद हमको सिर्फ 2.5 साल काम करने को मिला, उसके बावजूद पूरे अच्छे काम में हमारे भूपेश बघेल जी धन्यवाद देते हुए उन्होंने सभी पर अच्छा विश्वास जताया, जिससे चेहरे वापस आए हैं। और माननीय मोतीलाल वोरा जी की जो परंपरा रही है यहाँ पर, माननीय वोरा जी को जो टिकट दिया गया तो उन पर विश्वास करके ये बताया गया है कि भाई छत्तीसगढ़ में एक अरुण वोरा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका एक व्यक्तित्व बोलता है, उनका व्यवहार बोलता है, वे व्यक्तित्व के धनी है और वो पूर्ण रूप से गरीब हो चाहे अमीर सबके लिए काम करते हैं। और ऐसे विधायक को पाकर हम लोग खुश हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को काम मिलना चाहिए जिससे जो काम करा सके, लोगों के बीच में अस्तित्व बना सके। सर जी, आपको फिर से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, क्या आप समझते क्या है इसमें कांग्रेस के मायने क्या समझते हैं? आपको फिर से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग क्षेत्र की सेवा करने का मौका मुझे फिर से दिया है। मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी का ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है। और मैं बहुत ईमानदारी से, सजगता से और सतर्कता से लोगों के बीच में रहता हूँ, सेवा करता हूँ। सतर्कता इसलिए करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा भ्रामक प्रचार करने में लगे रहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। मैं निरंतर मतदाताओं के संपर्क में रहता हूँ। अभी आपने सुना ही होगा, मैं हर मंच में कहता हूँ कि मतदाता मेरे भगवान हैं, कार्यकर्ता हमारी ताकत है और सेवा हमारा धर्म है। इसके आधार पर ही मैं कार्य करता हूँ। मैं हमारे शीर्षस्थ नेताओं का और हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनको 3 बार सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का खिताब पूरे देश में मिला है, उनके आशीर्वाद से और आदरणीय बाबूजी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने पुनः टिकट प्रदान किया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास पार्टी ने और हमारे नेता ने हम पर किया, उस पर हम निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। पब्लिक आपको क्यों चुने? पब्लिक क्यों चुने? क्या कारण है इसे?
पब्लिक इसलिए चुने कि पब्लिक चाहती है कि जिसको हम जनप्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं वो हमारी भावनाओं पर हमारी भावनाओं की कसौटी पर खरा उतरे। और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि भावनाओं के साथ सदैव सम्मान होना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि जन भावनाओं का सम्मान नहीं करता उसको पद में रहने का अधिकार नहीं होता। इसलिए मैं लगातार, आज आप देखोगे मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, तो लोग चाहे पद में रहो चाहे मत रहो, लेकिन लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। ज़िंदगी में और क्या चाहिए? आप जब तक इस जीवन में हैं लोगों का मान सम्मान करते रहें, और हमारे मन में संतुष्टि हो कि हमने अपने जीवन के साथ न्याय कर रहे हैं, लोगों की मदद करके। हमको भगवान ने मौका दिया सेवा का, तो सेवा करना चाहिए। मान सम्मान और विकास में दोनों में क्या अंतर है? देखिए, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है उसका पहला काम होता है कि क्षेत्र में शांति, सद्भावना, भाईचारा, एकता और विकास बना रहे। तो हम ये भी चाहते हैं सद्भावना, भाईचारा, एकता बना रहे, और विकास को तो आप देख रहे हैं दुर्ग का स्वरूप बदल गया है। दुर्ग नगर निगम में 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था तो फूटी कौड़ी तक दुर्ग के विकास की नहीं मिली थी। हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। ये तो मतदाताओं का हम आभार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में उन्होंने लाया और बागडोर भूपेश बघेल जी के हाथ में आई, और बघेल जी से हमने कहा कि हमको दुर्ग के विकास के लिए राशि चाहिए। 100 करोड़ रुपए नगर निगम से दिए उन्होंने, और विभिन्न विभागों के अंतर्गत 100 करोड़ में आप देख रहे हैं ठगड़ा बांध बन गया, सड़क चौड़ीकरण हो गया 64 करोड़ की, आपका 2 अंडर ब्रिज बन गया, ओवर ब्रिज, मैं गिना नहीं रहा हूँ, ये दिखते हैं। और स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट 25 करोड़ का बन रहा है, और 25 लाख नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आज 25 करोड़ मिल रहा है। और कोरोना काल में 3 ऑक्सीजन सेंटर बने, और हॉस्पिटल का कितना विकास हुआ है, 16 करोड़ का चाइल्ड हॉस्पिटल बना। तो ये विकास हुआ है, लोक निर्माण विभाग ने काम किया है, पीएचई ने किया, पेयजल की व्यवस्था अच्छी हमने सुदृढ़ की है। तो लगभग हमने 500 करोड़ का काम इन 5 वर्षों में किया है। दुर्ग की जो मेन सड़कें हैं वे गड्ढों से भरी पड़ी हैं, उसमें सुधार कार्य क्यों नहीं हो रहा है? मेन सड़कें नहीं है, सड़क के आप दुर्ग की सड़क देखिए, आप नेहरू नगर से मिली माता चौक का, उसको छोड़ दीजिए, सुनिए ना, रोड है, और उसके बाद जो गुरुद्वारा रोड है उसकी स्टेशन रोड, उसको देख लीजिए आप। उसके बाद आप देखिए, आप जिस भी वार्ड में जाएंगे आपको डामरीकरण मिलेगा, और अच्छा हुआ है। एक स्टेशन वाली रोड है जो वहाँ गड्ढे हुए, इसके बारे में आप कह रहे हैं, उसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय से कहा, क्योंकि आचार संहिता लग गई है, तो उसका भी राशि स्वीकृत हो गई है, उसकी भी राशि स्वीकृत हो गई है, और उसका पिचिंग भी काम कर रहे हैं। हमको चिंता है, स्टेशन रोड का भी हो गया, स्टेशन रोड का कार्य हुआ है, आप कब हुआ सर? और होगा, डामरीकरण अभी होगा, अभी सैंक्शन हो गया है, उसके लिए राशि स्वीकृत करा दी है। मैं कोई अपने सफाई नहीं दे रहा हूँ, हम काम करते हैं, और काम करने के आधार पर ही और सद्भावना के आधार पर ही मतदाताओं के बीच में रहते हैं। कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है 100%, 75 पार होगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी कि लोग इस बात को अच्छी तरीके से भली बातें जानते हैं कि कांग्रेस का विकल्प कोई नहीं है इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को लोगों ने देखा है, कुछ भी काम नहीं हुआ, केवल और केवल उन्होंने अपना ही विकास किया है। भूपेश बघेल ने जैसे पूर्व चुनाव के पहले गंगाजल उठा के शराबबंदी पे कसम खाई थी, इस बार क्या होगा? मैं भी विधानसभा में ऐसा बघेल जी को गंगा जल उठाते बैठे तो नहीं देखा है, आपने कहाँ देख लिया? उन्होंने नहीं कहा देखा किया, बल्कि ये कहा था कि नहीं, मैं भी उस सदस्य हूँ विधानसभा का, भूपेश बघेल जी के साथ ही हूँ मैं लगभग 10 वर्षों से विधानसभा में, और मैंने देखा कि ऐसा गंगा जल तो उन्होंने ये बात जरूर कहा कि जन भावनाओं का हम सम्मान करेंगे, और उन्होंने एक सर्वदलीय समिति बनाई। कांग्रेस के विधायकों ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, तो उसका क्या किया जा सकता है? आप बताइए, उसका क्या किया जा सकता है? आपके पार्टी के लोग जो हैं, वरिष्ठ जो नेता, वो संतुष्ट माने जा रहे हैं अभी टिकट आपको मिले? वरिष्ठता को ही मैं आशीर्वाद मानता हूँ। आशीर्वाद लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, उनका तरीका वो है। अब आप कैसे करोगे भाई? हर कोई संतुष्ट हो नहीं सकता। आप भी किसी को संतुष्ट कर सकते हो क्या? आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 में इस परिवार में, तो परिवार में 4 सदस्य आपसे खुश रहेंगे। मेरे भी ऐसे सभी जगह ऐसे ही होता है, तो कोई ना कोई, लेकिन असंतुष्ट जो होता है ना, उसको आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए।
इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं हो सकता। यही हमको काम करने की प्रेरणा देता है, यही हमको ताकत देता है, यही हमारा संबल बढ़ाता है और यही हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। कांग्रेस पार्टी